हमने आपको बताया था कि बल्दिया कोरंगी में नैब 2016 से 2020 के लिए अमली तौर पर हरकत में है और इंक्वायरी तेज हो गई है और सारे रास्ते जाकर चोरमैन की तरफ जाके रुक रहे हैं। काला ट्रक भी अजाब बनेगा और ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी अजाब बनेंगी। उसके साथ साथ पेट्रोल डीजल का बिल, 45 गाड़ियां और 2.5 करोड़ का बिल, ये अजाब बनेगा। उसके साथ साथ अफसरान ने भी तैयार किया हुआ है रह नाम अल्लाह का, इसलिए कि डर और खौफ की फजा थी। काउंसिल के मेंबरान की भी चूनी निकलती थी और सिर्फ हाथ उठाने के लिए आते थे कि कोई बात नहीं। लेकिन अब इंक्वायरी तेज से तेज हो रही है और जो इन्होंने लेटर नैब ने लिखा था वो भी 20 मार्च 2023 को लिखा था, लेकिन हैरान कौन तौर पर बल्दिया कोरंगी वो चीज़ें फराम करने में नाकाम रही थी जो वो चाहते थे। लेकिन उनके पास बड़ा माल है, लेकिन हमने आपको कल बताया था कि वो नैब है, ताले तोड़ के ले जाएगी, उसके पास इख्तियारात हैं। आज बल्दिया कोरंगी ने माल जमा करना शुरू कर दिया है। माल पैदागिरी का नहीं, वो पैदागिरी वाले तो अलग बैठे हुए हैं काला बोर्ड में, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने आज पलंदा निकाला, पुरानी फाइलें जमा कर ली हैं और वो जाके नैब को दे देंगी। और यही वो फाइलें हैं जो नैब के पास पहुंच गई होंगी और वो वहाँ से जाकर सारी चोरमैन की, जिसने महाजिर कौम के साथ साथ पंजाबी, पठान, हजारेवाल, गिलगित, अफ़गानी, खोजा जैसे शरीफ लोगों के साथ साथ तीसरी जिन्स को भी जहां लूटा था, वहीं पर सैनिटरी वर्करों का भी माल लूटा था और मुलाजमीन को भी लूटा था और आराम से आज़ादाना घूम रहा था और काला ट्रक बेच के अब दूसरी गाड़ी ले ली है। कोई बात नहीं, लेकिन गोल्डन ट्रक जो दो आए थे एक गोल्डन ट्रक किधर गया जो 3 दिन बाहर खड़ा हुआ था काले ट्रक के साथ। अभी तो वो भी बताएगा कि गोल्डन ट्रक किसको दिया। काला ट्रक तो इसके हलक में अटका, लेकिन 3-4 अरब रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। रहे नाम अल्लाह का, अफसरान वादा माफ गवाह बने हुए हैं, ये इसके पैरों तले जमीन निकालने के लिए काफ़ी है। इखलाकी गैर इखलाकी वीडियो भी पहुँच चुकी है, शायद उस पर भी एहतसाब हो जाए। लेकिन आज बल्दिया कोरंगी के महकमा फाइनेंस ने तमाम रिकॉर्ड जमा करके शायद पहुंचा भी दिया है शाम तो, और पहुंच गया है तो फिर ईद से पहले या ईद के बाद अमली तौर पर कार्रवाई अमल में आ सकती है। और यकीनी तौर पर जो वादा माफ गवाह फारूक भुट्टी के केस में लोकल गवर्नमेंट की इंक्वायरी में बन के अपने आप को महफूज समझ रहे थे, रहे नाम अल्लाह का, वो भी गिरफ्त में आ चुके हैं। जी हाँ, ये हरी हरी बोतलें अब कोई काम नहीं आएंगी। और उसके साथ साथ मौजूदा इंतजामिया आज भी हर चीज से गाफिल और पैदागिरी में लगी हुई है। रिकवरी तो हड़प हो रही है, हमें पता है कौन किसको दे रहा है, किसको हटाया जा रहा है या बचाया जा रहा है, ये सब पता है और जो ये काम कर रहे हैं उनको भी पता है। फेज़ 1 गार्बेज का मुकम्मल तकरीबन हो चुका है, अब फेज़ 2 भी शुरू हो चुका है और तीसरे फेज़ का हमें इंतज़ार है। जी हाँ, तीसरे फेज़ का हमें इंतज़ार है। इंक्वायरी दिसंबर 2022 तक पहुंच गई है और 23 तक तो आप खुद ही ले जाओगे जिस तरह पैदागिरी कर रहे हो, और कोई बात नहीं। अब हम बताते हैं, ये अपनी पैदागिरी में लगे हुए हैं और आज भी एडमिनिस्ट्रेटर और म्युनिसिपल कमिश्नर ने रमज़ान मुबारक जो कि आखिरी उशरा चल रहा है उसमें भी अपना 1-1 लाख रुपए का ऑफिस का बिल यानी चाय और पानी का ले लिया है। ये चाय पानी कब पी रहे हैं भाई? सेरी में आते हो, सेरी के बाद और इफ्तार के बाद चले जाते हो, पहले ही चले जाते हो, तो ये चाय और पानी कौन पी रहा है? 1-1 लाख का आज चेक वसूल कर लिया, कोई बात नहीं। ये आप देख रहे हैं, ये स्कूल की इमारत है, इस पे ये दीवार गिर गई है और ये है प्राइमरी स्कूल नंबर 1-2 बरेली कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी। जी हाँ, शाह फैसल टाउन के अंदर ये स्कूल की दीवार गिर गई रात को 1 बजे और यहाँ गाड़ी मलबे का ढेर बन गई है जो इलाके की थी। और ये तो खैर चलो हो गया नुकसान, लेकिन स्कूल अब खतरे में है, सिक्योरिटी भी खतरे में हो गई है क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला था कि दहशतगर्दी का खतरा है। अब देखते हैं ये दीवार बनती है कि नहीं बनती है। वह दीवार बनेगी क्योंकि फाइल बनेगी, ये तो उछल जाएंगे, काम आ गया। इसलिए कि शब बारात का हम सुना दें 14 कब्रिस्तान और उसमें 9-10 लाख का खर्चा होगा लाइटें और जनरेटर का और 1.25 करोड़ का बिल कौन ले गया, ये हम बाद में फाइल खोलेंगे, अभी तो बता रहे हैं। लेकिन ये अब ये ऐसा ना हो ये कह दें और सबसे बड़ा यानी कि तबाह हाल महकमा जिसकी ना अखबार के बिल होते हैं ना नेट के होते हैं, सब बंद हो गए और पब्लिसिटी भी चाहिए यानी इन्फॉर्मेशन, ऐसा ना हो उसके ऊपर लाद दें कि यार ये गरीब लोग मर गए हैं, इनकी गाड़ी वाड़ी तबाह हो गई है, जाके रोज़ाना 1-2 दे के पहुँचा दिया करो। ऐसा ना हो ये
मलबा भी इन पे गिर रहा है और ब्लैकमेल करने के लिए कोई खड़ा हो जाए तीसरा कि वो तुम्हारी यहाँ घोष मुलाजिम है, घोष मुलाजिम है, घोष मुलाजिम है। अरे घोष कौन है हम बताएंगे, तुम्हारे कानों से धुआं निकल जाएगा। इंक्वायरी तो करो घोष मुलाजिम की, और जो तुम नहीं कर पाओगे वो हम बताएंगे। तुम्हारे पैरों से धुआं निकाल देंगे, आंखों से धुआं, नाक से, कान से। और जो बोगस भर्तियां हो रही हैं, ये हवाई बिल जो ईद की तनख्वाह है, इसमें जराये के मुताबिक फिर बोगस भर्ती हो रही है। जिन लोगों की तनख्वाह डिपार्टमेंट की रुकी है, उसकी आड़ में फिगर बोरे होंगे, भर्ती हो जाएंगे। अगली जून की तनख्वाह में बरामद होंगे सारे हेलीकॉप्टर। 5 करोड़ की लग रहा है आमदनी हो गई। ऑडिटर ने साइन किए नहीं किए ये तो हम बाद में बताएंगे, खाने काबा में कैसे खड़ा होगा। लेकिन बल्दिया कोरंगी में होने वाली लूट मार और अपना माल खर्च ना करो, बस सब घर ले जाओ समेट कर, वसाइल लूटते रहो। टाइम कम है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अब ऐसा ना हो एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाए, क्योंकि ईद पर आप रिटायर मुलाजमीन को क्या दोगे। रिटायर मुलाजमीन को शायद लानत भी नहीं भेजो, आपके पास पैसे ही नहीं है, इसलिए कि रिकवरी तो आ ही नहीं रही है। रोड कटिंग के 2.5 लाख 3 लाख भी कोई नहीं छोड़ रहा, जिसके हाथ में जो आ रहा है लेके दुड़की लगा रहा है। रिटायर मुलाजमीन की जो बल्दिया कोरंगी के हैं, उनकी हालत ये है कि इन्होंने जब से ही रिटायर हुए इन्होंने गोश्त नहीं खाया होगा, मिठाई नहीं खाई होगी, फल नहीं खाया होगा, रमज़ान में कुछ नहीं खाया होगा, और अपने बच्चों को दूर से मिठाई की दुकान पे ले जाके बोलते होंगे अंदर लंबी सांस लो, लंबी सांस लेते होंगे। ये एडमिनिस्ट्रेटर, म्युनिसिपल कमिश्नर, महकमा फाइनेंस और पैदागीर अफसरान 1-1 किलो मिठाई खा के खुश होते हैं। गरीब के बच्चे ने पूरी दुकान ही खा ली, ये है गरीब का बच्चा। रिटायर मुलाजमीन से ज़्यादा तो लांडी कोरंगी मलिर शाह फैसल कॉलोनी केस आवारा कुत्ते की है, जो कम अज़ कम ताज़ा गोश्त भी दुकान के बाहर से उजड़ी उजड़ी सब खा लेता है, और कचरा कुंडी से भी उसको माल मिल जाता है, उसका पेट भर जाता है। लेकिन बल्दिया कोरंगी के रिटायर मुलाजमीन को कोई कुछ देने को तैयार नहीं, बल्कि ये तो दूर से भी लानत नहीं भेजते, दिल में ही भेजते हैं। अबे मरा नहीं, और एजुकेशन वाला जकी मरा नहीं मरा, कम वक्त कम मरेगा। चलो कोई बात नहीं, ये है बल्दिया कोरंगी। अभी हम आपको और सनसनीखेज इंकशाफात करके बताएंगे कि यहाँ हो क्या रहा है। ज़राए के मुताबिक हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं, अगर ये उतर गए तो रह नाम अल्लाह का हम वो फिल्म चलाएंगे और सबूतों के साथ चलाएंगे कि धुआं तो निकला ही निकला। और इंक्वायरी नैब मजबूर होगी कि 2022 छोड़कर, बीच वाली छोड़कर सीधी आ जाएगी 2023 में कल तक की, यानी जो तनख्वाह ऑडिट हो गई है। अगर हेलीकॉप्टर उतरे, ऑडिटर रह नाम अल्लाह का कैसे खड़ा होगा खाने काबा में, हम तो ये सोच के काँप रहे हैं। लेकिन बिल चेक करना पड़ेगा हर हालत में, रह नाम अल्लाह का। लेकिन कल भी 2 घंटे तवील इजलास हुआ, खुफिया इजलास, इसमें 3-4 लोग बैठे और उसके बाद एक मेहमान भी आ गया। आया था ना मेहमान, हाँ, तो एक सप्लायर आ गया 19 ग्रेड का बोतल लेके। चलकाए जा आपके दोस्त के नाम, तो फौरन बोले अरे क्या ले आए, मकरीब हो रही है। कह ले ये लाल शरबत ना हो और रबड़ी में ना डले तो मज़ा कुछ नहीं है। फौरन आवाज़ आई जल्दी शक्कर घोलो भाई, लाल शरबत तो अगर अफ्तारी में ना मिले तो मुसीबत है। पूरे कराची में लाल शरबत चलता है और लाल शरबत का नाम नहीं ले रहे, कंपनी ने हमें पैसे नहीं दिए, इश्तिहार हो जाएगा, इसलिए कंपनी का नाम नहीं बता रहे। 2-3 कंपनियों की लाल शरबत है, आपके दस्तरखान पर भी होता है, अगर वो ना हो तो प्यास नहीं बुझती। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।